ओके, तो आई होप सब बच्चों लोग को रिकॉर्डिंग का वॉइस आ गया होगा, है ना। एंड आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना Yes. ख्याल भी रखेंगे। ओके ना, चलिए बहुत बढ़िया। अब मेरे प्यारे बच्चे लोग, है ना, अ, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम कोऑर्डिनेशन, है ना, या फिर हम बोल सकते हैं हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। तो जैसे बच्चा आपको पता होगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने, इवन हमने पहले ही बहुत बार डिस्कस किया था, और मैंने आपको कई बार इस चीज का हमने बहुत बार रिविजन किया है। इवन हमारे सुप्रीम मैम ने आपको बहुत बार रिविजन कराया है, इवन मैंने भी आपको बहुत बार रिविजन कराया है, ठीक है ना। तो जब भी एग्जाम में पार्ट पढ़ के जाओ बच्चों, इस टॉपिक को प्लीज कोई छोड़ना मत। रीजन क्या है बच्चों छोटा नहीं छोड़ने का बच्चों? सबसे पहली बात यह है कि बच्चों इस चैप्टर में से कम बच्चा 2 क्वेश्चन तो आराम से बनता है, मिनिमम 2 क्वेश्चन आते हैं। मतलब क्या बच्चों, 8 मार्क्स का हो गया। कल हमने क्या बच्चों दो, कल हमने 4 मार्क का केमिकल बॉन्डिंग से कंपल्सरी क्वेश्चन देखा, वहां पर हमेशा क्वेश्चन आएगा। और कोऑर्डिनेशन तो बच्चों आपका क्वेश्चन आता ही रहता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन का आने का ट्रेंड क्या है? क्वेश्चंस का आने का ट्रेंड क्या है? तो पहला ट्रेंड क्या है बच्चों, कि आपको बच्चों सबसे पहले मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट निकालना आना चाहिए। इसका मतलब क्या बच्चों, आगे बोल सकते हो, अगर आपको पूरा वीबीटी आ गया, है ना, या तो आपको पूरा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आ गया, तो बच्चा आपका काम पूरा बन गया। दूसरा क्या बच्चों, दूसरा बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आपका बनता है आइसोमेरिज्म से। अभी आइसोमेरिज्म में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि सर हमें पता ही नहीं चल रहा है। हेलो दीपिका, हेलो, कहाँ चली वेदी, आगे क्या? ओके, तो बच्चों आइसोमेरिज्म से हमें वो होता है। अभी जस्ट आपको याद कर रहे थे बच्चा, आपकी आपकी 100 साल उम्र है, आपको सही बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर, सच बता। एंड सही बोल रहा हूँ। तो बच्चा आइसोमेरिज्म में बच्चा क्या क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, कौन सा आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, नहीं वो पूछते हैं। कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, उसके बारे में एग्जाम के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना। ये आ जा रहा है। तीसरा क्या बच्चों क्वेश्चन आ रहा है, तीसरा बच्चों क्वेश्चन आ रहा है आपका यूजर्स से। जो आपका एनसीईआरटी का इस चैप्टर का जो लास्ट पेज है कि मैग्नी क्लोरोफिल के अंदर, है ना, क्लोरोफिल के अंदर कौन सा एटम प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। विटामिन बी12 में कौन सा मेटल एटम उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है नहीं। और यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहा है। चौथा बच्चों कहां से क्वेश्चन आ रहा है, चौथा बच्चों क्वेश्चन आ रहा है आपका मेटल कार्बोनिल से। मतलब क्या बच्चों, कि आपको स्ट्रक्चर बनना पूछेंगे, कि जैसे आपको जैसे पूछेंगे कि Mn2CO10, इसके अंदर मेटल मेटल बॉन्ड कितना है, टर्मिनल बॉन्ड कितना, और आपका लिगेंड कितना बच्चों। तो यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो जो 3-4 स्ट्रक्चर है वहीं से क्वेश्चन बार बार आ रहा है। अगर आपको इतना पता चल जा रहा है तो आप, मैं बोल रहा हूँ बच्चों, आप गारंटी यहाँ से 8 मार्क्स लेके चले जाओ, कोई आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और मैंने ये भी देखा है कि जो बच्चे लोग ने पहली बार में जो जिनके बारे में हमने पेपर डाउनलोड किया था, है ना, तो उन्होंने जो गलती किया था उन्होंने यहीं पे गलती किया था। अगेन बच्चे बोल रहा हूँ, आप सबको समझना चाहिए कि आपका एक्यूरेसी कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए। आपको पता है कि आप आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, तो आप कीजिए। आप अंधाधुंध आंसर मत टिक कीजिए, इतना कर तो आपका काम बन जाएगा। ओके, तो बच्चों ये पूरा पार्ट जाने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको सिंपल सी बात है बच्चों, आपको सबसे पहले वीबीटी आना चाहिए बच्चों अच्छे से। क्रिस्टल थ्योरी आपको बच्चों पता चलना चाहिए। आइसोमेरिज्म को बच्चों पता होना चाहिए। और आपका क्या बोलते हैं बच्चों, एनसीईआरटी का आपको लास्ट पेज पढ़ना, और आपको मेटल कार्बोनिल के बारे में पढ़ाई करना है। इससे बच्चों क्या होता है, इसमें आपका सिनर्जी इफेक्ट होता है। इसमें आपका मेटल कार्बन, है ना, सिग्मा और पाई बॉन्ड बनता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। कब आपका मेटल कार्बन पाई बॉन्ड बनता है, कब आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो ये आपका लास्ट पेज में बच्चों, ये आपको लास्ट पेज में
एनसीईआरटी रेफर करना। इतना करोगे तो मैं गारंटी बोल रहा हूं आपका 8 मार्क्स ही नहीं जाएगा। ओके, अब दूसरा बात क्या बच्चों, जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये आपका जेडब्ल्यू का पहला क्वेश्चन, और आप क्वेश्चन देख पा रहे हो, क्वेश्चन बहुत बच्चों बहुत इजी वे में क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है। मैंने बच्चों आपको ट्रिक बताया था, मैं बच्चों में ट्रिक क्या बताया था, मैंने आपको ट्रिक बताया था बच्चों कि अगर मेटल +3 में है, अगर मेटल के बच्चों +3 में है और आपका अमोनिया लिगेंड, तो बच क्या, तब वो आपका वहां पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड से काम करेगा, नहीं तो वो आपका वीक लिगेंड से काम करेगा। ये बच्चों मैंने बताया था आपको, पहले बताया था, राइट। और बच्चों में क्या बताया आपको कि बच्चों आपको एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 तक आपको पता होना चाहिए। वो बच्चों क्या क्या होता है वो वापस बता देता हूँ, बहुत हार्ड नहीं है। स्कैंडियम आता है, फिर क्या बचाता है, टाइटेनियम आता है, वेनेडियम आता है, क्रोमियम आता है, मैग्नीस आता है, आयरन आता है, फिर क्या आता है बोलो बच्चों, कोबाल्ट आता कोबाल्ट, है, फिर बच्चों क्या आता है, निकल, निकल, कॉपर और कॉपर, जिंक जिंक। है ना, ये पता चला। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 21 है तो आप इससे कॉन्फिगरेशन किसे लिखो, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, आर्गन लिख दो, है ना, आर्गन लिख दो, 4s1 लिख दो, सॉरी सॉरी 4s2 लिख दो, जो 21 है ना, तो 2 लिखो, और आपका क्या आपका यहाँ पे 3D में 1 आ गया, मतलब 21 आ गया, यहाँ पर आ गया। तो टाइटेनियम में क्या होगा, टाइटेनियम में D2 होगा, वेनेडियम में D3 होगा। हाँ, क्रोमियम आपको ध्यान रखना, क्रोमियम बच क्या होता है, आर्गन 4s1 35 होता है। मैग्नीशियम बच क्या बचोगा 25 होता है, क्या होगा 4s2 D5 होगा, इसमें D6 होगा, इसमें D7 होगा, इसमें D8 होगा। अगेन कॉपर में क्या बचोगा, अगेन इसमें आपका D10 होगा और इसमें आपका D10 होगा। 10। ऐसे ही अगर आपको इतना पता है तो बच्चों आप गारंटी कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंपल सी बात है, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो आप क्या बोलोगे, अमोनिया क्या बच्चों, अमोनिया का आपका एक न्यूट्रल लिगेंड है, कोई चार्ज नहीं है, तो क्या बचोगा, मेटल का बचोगा, आपका मेटल चार्ज है +2। अगर मेटल +2 में है तो क्या बचोगा, अगर बोलोगे निकल क्या, निकल आपका +2 में होगा, निकल आपका +2 में होगा। तो निकल का कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 28 होता है, आर्गन 4s2 3d8। तो अगर आपका डी 4s में दो इलेक्ट्रॉन चल तो क्या बचेगा, आप यहाँ पे आपका डी में 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा। आप क्या करो, आप यहाँ पे डी ऑर्बिटल को लिख लो अच्छे से, यहाँ पर क्या करो, इलेक्ट्रॉन फिल करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। मैंने बच्चों क्या बोलता, अगर मेटल +3 में होगा तभी आपका मोनो 10 तरीके से क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपका क्या, यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड तो क्या होगा, कितना बचाएगा, आप यहाँ पे आएगा 2 पॉइंट, इसका आपका 4 मेटल फॉर्मुला बच्चों क्या होता है, n/2 तो कितना बचाएगा 2.8 में इसका आंसर आएगा, ये इसका आंसर। तो आप देखो कितना इजी से आपने एग्जाम में क्वेश्चंस कर लिया। अगेन बच्चे बोल रहा हूँ, अगेन मैं सारे बच्चे लोग बोल रहा हूँ, ठीक है ना, प्रॉपरली समझ कीजिए, एग्जाम में गलती मत कीजिए। अगर आपने केमिस्ट्री 15 क्वेश्चंस कर लिए बच्चों तो 60 मार्क्स आ गए आपके, मैथ्स में 5 कर लिए तो चलो मैथ्स में 3 क्वेश्चन कर लो, ठीक है, राइट करो। मैंने आपको पहले बार बार एग्जाम्पल दिया जिया का, और भी 2 बच्चे हैं, राइट। 3 क्वेश्चन करो भाई, 3 क्वेश्चन कितना होता है, 4 3 12 मार्क्स। फिर इससे 5 क्वेश्चन कर लो, इजी इजी क्वेश्चन है, 5 तो आराम से कर लो भाई, ऐसा नहीं होगा, 5 करके तो 20 मार्क्स आ गए। तो भाई आपके यहाँ पे अभी कितने आ गए, 100 के आसपास आ जा रहा है मार्क्स। हाँ लेकिन ये बात है, अगर पेपर इजी आ रहा है बच्चों तो आपको थोड़ा सा लेवल बढ़ाना पड़ेगा, आपको लेवल थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, समझ रहे हैं, समझे बच्चों, हाँ या ना जी। यस तो ऐसे आपको चीजों को समझना पड़ेगा, काम बन जाएगा। तो ये आपका JW 2024 से पूछा, बता क्या है क्वेश्चन डिफिकल्ट था,
आप सब बच्चे बोल रहे हैं सर क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, तो मैटर पता ही होता है, मैटर ये करता है कि ये सब आपको खुद से करना है। इजी है, खुद से करना है ना, और क्या है, उधार तो नहीं है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों देखो, क्वेश्चन आया था देखो क्या बच्चों आया था, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। मैंने आपको पहले से बोल के रखा था, जो भी आपके ट्रांसफर होते क्या होता, वो तो भाई आपका ऑप्टिकल एक्टिव होगा ही नहीं, तो ये तो हट गया। अब ऐसे क्वेश्चन बच्चों एग्जाम छोड़ना नहीं है। अब एक बच्चे ने, मैंने उनका पेपर डाउनलोड किया था, बहुत ज्यादा ब्लंडर, भारी मिस्टेक उन्होंने किया है। क्या कहते हैं बच्चों देखो, यहाँ पे आप ये पहला कंपाउंड है, ये दूसरा कंपाउंड है, ये तीसरा कंपाउंड है, ये चौथा कंपाउंड है, ये पांचवा कंपाउंड, और ये आपका सिक्स कंपाउंड है। सिंपल सी बात है। अब यह बोला गया है इनमें से कितना आपका कॉम्प्लेक्स जो होगा वो आपका ऑप्टिकल एक्टिव शो करेगा। मैक्सिमम आंसर क्या आएगा, मैक्सिमम आंसर आएगा आपका 6 आ सकता है। तो 6 कंपाउंड है ना, 6 से ज्यादा तो नहीं होगा। और मिनिमम आंसर क्या आएगा, या तो जीरो होगा। वैसे जीरो तो कभी होता नहीं है, ठीक है ना। अगर कोई बच्चा यहाँ पे आंसर 10 लिख रहा है एनईटी में, नहीं किया है, सच में बोल रहा हूँ, किया है ऐसा। नहीं आप बच्चों हंस रहे हो, लेकिन सच बता रहा हूँ, ऐसा मिस्टेक बच्चे ने किया हुआ है। मेरे पास पेपर है उनका। ऐसा नहीं है, बोलता देखो होता है क्या, होता है ना, जब बच्चा, अब ये गलती पता कब होता है, ये गलती होता है आपके एग्जाम के लास्ट आधे घंटे के अंदर। क्या होगा, बच्चा देखेगा अभी वहां पे आंसर आंसर कम किया है, अब क्या करेगा, अब वो पैनिक हो जाएगा। ये में किसी से हो सकता है, पैनिक हो जाएगा, और क्या करेगा, आंसर टिक करेगा, हाँ ये अच्छा लग रहा है, ये टिक करो, ये अच्छा लगा, ये टिक करो, ये अच्छा लगा, ये टिक करो, और आंसर लिखा के आ जाएगा। ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले ही बताया क्या होता है, ट्रांस होता है आपका ऑप्टिकल इंटेक, क्यों बच्चों, बिकॉज क्या होगा, बिकॉज उसमें आपका प्लेनो सिमेट्री होगा। ठीक है ना। तो इस बच्चों से कैसे गया, इसका आंसर आपका 4 आएगा। जितने भी आपके सिस फॉर्म होगा, है ना, सिस होना चाहिए, और उसमें आपका बाई डेंटेड लिगेंड होना चाहिए। अब बाई डेंटेड लिगेंड क्या होता है, आप बोलोगे ऑक्सीडेट होना चाहिए, इथिलीन डायमन होना चाहिए, और आपका जी एल दैट इज ग्लाइसिन होना चाहिए। तो क्या होगा, अगर इन तीनों में से कोई है और आपका वो सिस फॉर्म है, या तो आपका लिगेंड 3 है, तो क्या बच्चों वो आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने वाला है। ये आपको ध्यान, डर मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रहे। अभी 20 मिनट हो गया, 20 मिनट से मैं ही बोले जा रहा हूँ, ठीक है ना। अभी मैं आपका इनपुट जानना चाहता हूँ, क्या आपको प्रॉपर्ली समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। सर सर आ रहे हैं। और आप ये मानोगे कि ये सारी चीजें मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ऐसा नहीं कि पहले बताया था, ये सारी चीजें मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज मैंने आपको बताया हुआ है, ओके। चलिए, अब देखो, अब एक क्वेश्चन आ गया, इसका ही बच्चों मैंने राज बताया था। पहले बच्चे यारो, आप सारे बच्चे ये क्वेश्चन को ट्राई करो, कमो सब, कमो सारे बच्चे लोग, सारे बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, कमो कमो सारे बच्चे ट्राई कीजिए, कमो। बच्चों हो रहा है ना, कमोन कीजिए।
हो रहा है बच्चों? और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन भी होगा। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन भी होगा और ये आपको खुद सर्च करना है, ठीक है ना, कि इसका आंसर ऐसा क्यों है, बताओ इसका। यस सर। आ रहा है आंसर? अरे बच्चे लोग कुछ तो रिस्पॉन्स कीजिए, बच्चों कुछ तो रिस्पॉन्स कीजिए। सर 0। 0? अभी 0 क्यों आंसर आया, कौन बता सकता है? सर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें। ओके, बहुत बढ़िया। क्या अभी तक किसी बच्चे का आंसर नहीं आया? सर मेरा तो 1.78 आ रहा था। ओके, यामिनी बोल रही कि उनका 1 पर समथिंग ऐसा है, ठीक है। देखो अब दो सिंपल सी बात यहाँ पे देखो, प्लेटिनम में ये कहाँ पे आता है? आप बोलोगे तांबा, चांदी, है ना, और सॉरी सॉरी वो दूसरा है ना, नहीं, कॉपर की बच्चे, कॉपर, ये कॉपर आ गया, ये प्लेटिनम आएगा, फिर आपका ए होगा, राइट है कि नहीं? ऐसे होगा ना? हेलो हेलो, ये इसके चाहिए है ना? नो सर। कहीं नहीं आना चाहिए। कहाँ पे आएगा? सर निकल पैलेडियम प्लेटिनम आएगा। इतने सारे बच्चे यहाँ पे क्लास में पढ़ रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा कि मैं यहाँ पे सही लिख रहा गलत लिख रहा हूँ। सर आपने गलत हमने लिखा है। हमने हमने पहले ही पढ़ा हुआ था, मैंने आपको पहले पढ़ा था, राइट? नी पढ़े पीटी, पैलेडियम आएगा फिर प्लेटिनम आता है, राइट? ऐसा हमने पढ़ा था, राइट है कि नहीं? ऐसा पढ़ा था ना, ये इस सीरीज में आता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे गलत है। तो कोई बच्चा रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहा है? खाली क्या बोलते हैं, सिद्धार्थ ने किया, मैं रिप्लाई किया, और एक दो बच्चे, और कोई बच्चा कुछ बोल ही नहीं रहा है। इतना अब देखो बच्चों, आगे बच्चे बोल रहे हैं, देखो ठीक है ना, अगर आप एग्जाम में ऐसे करो तो नहीं चलेगा। खाली मैं यहाँ पे मैं खुद से नहीं पढ़ा रहा, आपको भी रिविजन करना पड़ता है ना? निकल कॉपर आता है, उसमें क्या होता है, यहाँ पे आपका एजी आएगा और यहाँ पे आपका एयू आएगा, राइट? अब सही है ना? अब तो सही है यस सर। जी। ये सर। यस सर। ये आपका आता है, आंसर आएगा, आंसर आएगा। अब देखो निकल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, निकल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो आप बोलोगे 3D8 4s2। आएगा आपका 3s2 8 आएगा, 3d8 आएगा। अब देखो अगर आप इसको, है ना, अगर आप इसको क्या करो बच्चों, करो, अगर आप इसको ब्रेक करो, कैसे बच्चों का, अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नेगेटिव बना और यहाँ पे पॉजिटिव बना, इस पूरे कॉम्प्लेक्स में आपका पॉजिटिव बना, तो मेटल बच्चों क्या चार्ज है? आप बोलोगे x +0, क्योंकि अमोनियम न्यूट्रल लिगेंड है, प्लस क्लोरीन पर -1, है ना, और अगेन आपका ये मिथाइलामाइन, तो बच्चों किसमें इजी भी आपका 0 होगा, क्योंकि अमोनिया जो भी सब आपका 0 होता है, इक्वल टू +1 क्या होगा? आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे +2 है। तो यहाँ पैटर्न किससे बच्चों? आप बोलोगे यहाँ पे सर प्लैटिनम कैसे बच्चों? आप यहाँ पे आपका जो प्लैटिनम है, प्लैटिनम आपका +2 में है ना? अगर प्लैटिनम +2 में है
तो उसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन आएगा? आप बोलोगे डी में 8 इलेक्ट्रॉन आएगा। डी में आपका 8 इलेक्ट्रॉन आने वाला है ना। डी में आपका ऐसा 8 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो फिर कितने कैसे बचोगा? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड आपका आ रहा है। तो यामिनी ने कहा था 1 आएगा, सिद्धार्थ ने कहा था 0 आएगा। तो 0 कैसे आ रहा है? बता पाओगे मुझे? सर पेयरिंग हो जाएगी इसमें। क्यों पेयरिंग हो रहा है बताओ जरा, क्यों पेयरिंग होगा सिद्धार्थ? मैं बोल रहा हूँ जैसे अभी सिद्धार्थ ने क्या बोला कि पेयरिंग हो जाएगा। तो मेरा पूछना है क्यों यहाँ पे पेयरिंग क्यों हो जाएगा? कौन बता पाएगा इसका रीजन? नहीं, लिगेंड तो वीक है ना भाई, क्लोरीन तो वीक लिगेंड है। सर आपने एक बताया था कि अगर प्लैटिनम और प्लैटिनम के केस हो तो पेयरिंग हो जी जाती है, मतलब 5 एकदम सही बोला, एकदम सही बोला यार, एकदम सही बोला। आपको ये ऑलवेज ये आपको ऑलवेज ध्यान रखना है। अगर आपका क्या बच, देखो अगर आपका, देखो निकल क्या है बच्चों, निकल किस में आता है? निकल आता है आपका 3D सीरीज में, है ना। ये आपका 4D सीरीज का है और ये आपका 5D सीरीज का, मतलब बच्चों प्लेटिनम आपका 5D सीरीज में जाएगा। तो बच्चों चाहे लिगेंड कैसा भी हो, चाहे लिगेंड कैसा भी हो, अगर आपका मेटल का बच्चों, अगर आपका जो मेटल है, अगर आपका जो मेटल बच्चों अगर आपको 4D सीरीज का हुआ या तो 5D सीरीज का हुआ, चाहे लिगेंड जैसा भी हो, क्या बचोगा? ऑलवेज पेयरिंग हो जाएगा। तो वहां पे आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड करेगा और आपका चाहे कैसे भी लिगेंड हो, वहां पे आपका ऑलवेज पेयरिंग। तो क्या बचोगा यहाँ पे आपका 0, कितना बचोगा? यहाँ पे 0 है। तो ये बात बच्चा ध्यान रखना, ये बच्चों एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? सारे बच्चे हाँ या ना? यस सर। इस पॉइंट को Yes, आपको नोट डाउन करना है, इस पॉइंट को आपको नोट डाउन करना है कि अगर मेटल, जो आपका मेटल अगर आपका 4D सीरीज का हुआ या तो 5D सीरीज का हुआ, चाहे लिगेंड जैसा भी हो, ऑलवेज पेयरिंग होगा। तो यामिनी ने बस सीधे राइट आंसर देता, या मैं उसको पूरा सही बोल दिया। और ये जो चीज है बच्चों, ये आपको कोई बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि जब हमने ये लास्ट टाइम जब हम प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे थे, तब हमने ये चीज को डिस्कस किया था। याद होगा, शायद याद होगा, मैंने आपको बताया था। तो ये सारी चीज को बच्चों आपको थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से समझना। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? बताइए पार्ट। और इस क्वेश्चन में इस बार बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक किया है इस सेम क्वेश्चन में, 27 जनवरी का इवनिंग शिफ्ट में। ओके, अब देखो ये आपका 1 फरवरी का क्वेश्चन है। अब बताओ क्या ये क्वेश्चन हार्ड है? आप खुद बताइए, टाइम लो, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर टाइम लो और खुद मुझे आंसर बताइए कैसे करें। अभी इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे सर? तो आप बोलोगे सर अगर हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें आता है तो बच्चा हम यहाँ पे इस वाले पार्ट को पूरा कर देंगे। अगर किसी बच्चे को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं भी आ रहा तो भी कोई बात नहीं, अभी मैं एक एग्जांपल लेके पूरा मैं आपको बता दूं। तो सारे बच्चे फटाफट मुझे चैट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताइए क्या है। पहले आप सारे बच्चे खुद से एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है? आप सारे बच्चे पहले एक बार खुद से ट्राई कीजिए, कम ऑन। यामिनी का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? साजिया, संदीप, अनिकेत, अनमोल, पायल, करण, अरे सारे बच्चे कीजिए इसको। अगर आपको करना नहीं आ रहा है ना, अगर आपको ये पार्ट अभी आपको समझ में नहीं आया कि हम सर कैसे करेंगे, तो बच्चों कोई बात नहीं, वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा कैसे हम करेंगे इसको अच्छे से। ठीक है, पहले आप सारे बच्चे खुद से एक बार ट्राई करके बताइए मुझे क्या आंसर है। क्या ये क्वेश्चन आपने कभी दिखा नहीं है?
ये बच्चों ये आपका एनसीईआरटी का है, ये बच्चों ये आपका ना एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये वाला, ये डिट्टो आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। हाँ है ना सारे बच्चे, बताया जरा। ओके, अभी यहाँ पे अभी आप बोल रहे हो स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, एकदम से बोला। अब यहाँ पे देखो, अभी हम इसका आंसर यहाँ पे ट्राई करते हैं, ठीक है ना, अभी हम इसका आंसर ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, ठीक है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या बचोगा, सबसे पहले हमें कॉम्प्लेक्स ने कॉम्प्लेक्स क्या बच्चों, कोबाल्ट है, अमोनिया 6 लिगेंड है और आपका ओरल चार्ज है, तो क्या बच्चों क्या आएगा, आप बोलोगे कोबाल्ट किसमें बच्चों, कोबाल्ट आपका +3 में है, कोबाल्ट क्या बच्चों, कोबाल्ट आपका यहाँ पे +3 में है, ठीक है ना। तो अगर आप नॉर्मल की बात करते हैं, नॉर्मल को कॉन्फ्लिक्ट कैसा बच्चा होता है, आप बोलोगे आर्गन, है ना, आप बोलोगे आर्गन कैसा बच्चा होगा, आप बोलोगे 4s2 क्या आएगा, 4s2 3d, बोलो बच्चों क्या आएगा 7 होगा, है ना 7 होगा। अभी आप बोलोगे कोबाल्ट में से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, अगर कोबाल्ट में से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो क्या बच्चों बचेगा, आप ऐसा बोलोगे, अगर आप यहाँ पे कोबाल्ट क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे 4s0 और क्या बचेगा आपका 3d6, है ना 3d6 होगा। अब बच्चों क्या करोगे, आप यहाँ पे आप डी ऑर्बिटल यहाँ बनाओ, तो यहाँ पे आपने डी ऑर्बिटल बना दिया। अब बच्चों क्या होगा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आपका 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब क्या बचोगा, अब ये आएगा अमोनिया लिगेंड, क्या आएगा बच्चों, आएगा अमोनिया लिगेंड आएगा। अब यहाँ ध्यान से बच्चों, मेटल क्या बच्चों, मेटल आपका +3 में है, तो अमोनिया क्या होगा, अमोनिया यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड जैसे काम करेगा, क्या बच्चों का, यहाँ पे अमोनिया से स्ट्रॉन्ग लिगेंड से काम करेगा, तो बच्चों होगा यहाँ पे आपका सबका पैरिंग हो जाएगा, है ना, क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपका सबका पैरिंग हो जाएगा। तो ऐसा बच्चों हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है नहीं। अब बच्चों क्या होगा, अभी आपका अमोनिया हाइब्रिडाइज करेगा, कैसा बच्चा हाइब्रिडाइज करेगा, ये तो रहा आपका 3d, फिर आएगा आपका 4s, फिर आएगा आपका 4p, है ना। तो क्या बचोगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पेयर चला जाएगा, यहाँ पे एक पेयर गया, एक पेयर गया लोन पेयर, यहाँ पे दूसरा लोन पेयर गया, यहाँ पे तीसरा लोन पेयर, यहाँ पे चौथा या पांचवा, यहाँ पे 6th लोन पेयर, तो क्या बचोगा, ये आपको बनेगा D2sp3 हाइब्रिडेशन बनेगा। तो क्या है, ये आपका स्पिन पेड, मतलब किस सारे इलेक्ट्रॉन पेड है, तो क्या बच्चों, ये आपका स्पिन पेड होगा, स्पिन पेड है बच्चों। और कैसे बच्चों, ये आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्या बच्चों, ये आपका इनर का ऑर्बिटल होगा। इनर बच्चों क्यों, बिकॉज यहाँ पे हाइब्रिड, यहाँ पे आपका हाइब्रिड स्टार्ट हो रहा है 3d से स्टार्ट हो रहा है, अगर आपका हाइब्रिड आपका 3d से स्टार्ट होगा तो आपका इनर कहलाएगा। और सर पैड तो क्या बच्चों, ये आपका स्पिन पैड भी होगा। तुम इसका मतलब क्या बच्चों होगा, आप बोलोगे कि आप ऑप्शन सी और डी को एलिमिनेट कर सकते हो, क्यों बच्चों, देखो ये भी सही है और ये भी आपका सही है, दोनों सही है, दोनों आपका सही है। अब यहाँ पे आ गया फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या बच्चों, फ्लोरीन तो आपका वीक लिगेंड है, फ्लोरीन आपका वीक लिगेंड है, तो क्या बचोगा, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग क्या क्या बचो, ये आपका स्पिन फ्री होगा, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे ऑप्शन बी है, क्यों बच्चों, देखो क्योंकि ये क्या, ये तो आपका वीक लिगेंड है ना, फ्लोरीन आपका वीक लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा, उसको क्या बोलोगे, हम उसे कहेंगे स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स या तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि जो मैंने आपको बताया, तो अगर आप इसको भी ध्यान से करो तो आपका निकल जाएगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, है कि नहीं। यस सर। अरे भाई लोग कहाँ चले गए, कुछ बोल ही नहीं ना, गुंजन कुछ बोल रही है ना, ये जिया कुछ बोल रही है ना, अनमोल कुछ बोल रहा है, खाली एकदम शांत बैठे पड़े हुए सारे सारे हैं। इतना मेहनत से बता रहा हूँ, है कि नहीं, कुछ बोल ही नहीं रहा है। ध्यान पूर्वक सुन रही हूँ, अच्छा इतना ध्यान है भाई, क्या बात है। यस सर। तो क्या हुआ, यहाँ पे आपका बन गया। तो एग्जाम में ऐसे जब क्वेश्चन आते तो प्लीज आप ध्यान रखिए। अब बताओ क्या ये इतना हाईफाई क्वेश्चन है, बताओ जरा, ये आपने पहले भी किया हुआ है,
तो अगर मैं आपको टू प्लेसेस बोलूँ ना, ये आपने पहले भी किया हुआ है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको बैक साइड जाता हूँ, है ना, तो ये पार्ट है, ठीक है ना, तो ये पार्ट है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये मैंने आपको कितनी बार मैंने आपको ये नोट से सेम नोट आपको सेंड किया होगा, राइट, है ना, ये मैंने आपको कितनी बार मैंने आपको ये सेंड किया होगा। कार्बोनाइट क्या होता है, पोटेशियम क्या होता है, बच्चों बार बार रिवीजन कीजिए। अब देखो एग्जाम में देखो, एक बच्चा मुझे बोलता सर होमोलिप्टिक क्या होता है और आपका हेटेरोलिप्टिक क्या होता है। आई गेस मुझे हैरी पूछा था, आइडिया नहीं मुझे। होमोलिप्टिक मतलब क्या होगा, अगर आपके सारे लिगेंड सेम है तो होमोलिप्टिक, और आपके दो अलग अलग या तीन अलग अलग लिगेंड्स है तो आपका हेटेरोलिप्टिक हो जाएगा। मुझे पता नहीं, किसी एक पेपर में आया था तो बच्चा मुझे पूछ रहा था क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आइडिया नहीं है मुझे। अब बोर्ड देखो के बच्चों, एग्जाम अरे जेडब्ल्यू के एग्जाम बच्चों, जेडब्ल्यू एग्जाम ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, पता कौन नहीं, सा मैंने होम नहीं है कौन सा आपका हेटेरो है। होम मतलब आपका सारे लिगेंड से, हेटेरो मतलब आपका अलग लिगेंड। तो अब देखो यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको पूरा बता रहा हूँ कि जो हम नोट से पढ़ाई कर रहे हैं वहीं से क्वेश्चन आ भी रहे हैं। अब देखो, अभी अभी दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो यहाँ पे बोला है, देखो इसका आंसर यहाँ पे बोलिए। एक आपका D2sp3 होगा, ये पूरा यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ, तो वो दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो, बताओ बताओ बच्चे बोलो, विच आर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस होमोलेप्टिक, बताओ। क्या मैंने आपको नोट्स पहले नहीं सेंड किया था, बताओ जरा, सेंड किए थे नहीं किए थे, बताओ जरा। फिर करे थे। किए थे। अभी आप सब जो बच्चे 1 फेब को जिनने एग्जाम नहीं दिया वो भी आंसर दे रहे हैं, तो क्या आंसर आएगा, ऑब्वियसली ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बताओ। वही तो बच्चों मैं कह रहा हूँ, वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई कुछ भी आपका अलग नहीं आता, आप वो नोट्स को अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मैं गारंटी बोल रहा हूँ बच्चा, मैं गारंटी बोल रहा हूँ, आपका एक भी 8 मार्क्स तो किधर भी नहीं जाएगा। बताओ जरा। है ना, आपके सामने क्वेश्चन है बच्चा, आप खुद सोचो कि जेडब्ल्यू 2024 में किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, आप खुद आइडेंटिफाई कीजिए। अभी आपका अप्रैल 4 से एग्जाम स्टार्ट होने, राइट, एग्जाम स्टार्ट होने लगा, इस अभी बोल रहा हूँ, रात दिन पढ़िए, रात दिन। वो जो हमने जो आपको क्या बोलते हैं, वन शॉट पेजेस दिए थे, उनका प्रिंट आउट निकालिए, चिपका ले, दीवार को चिपका लीजिए। हाँ, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्म, बार बार उस फॉर्मूला को रिवाइज कीजिए और अप्लाई कीजिए, तो आपका काम बन जाएगा, कोई इतना आपका ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाला, यहाँ पे आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाला, समझ रहे हैं। ये देखो, अब देखो, अब ये क्वेश्चन पहले है ना, यामिन ने मुझे कुछ पूछा, देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना, KMnO4 K2C, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका चार्ज ट्रांसफर होता है, तो कहाँ पे आपका डी ट्रांसफर कहाँ पे होगा, तो ये होगा आपका कॉपर के अंदर, है कि नहीं, पढ़ा होगा, मैंने बताया था आपको। डी ट्रांसफर कब होगा, कब होता है, जब आपका डी में इलेक्ट्रॉन बचता है। अब यहाँ पे देखो KMnO4, तो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका Mn क्या है बच्चों, यहाँ पे आपका जो Mn है, यहाँ पे आपका Mn +7 में है, तो प्लस का मतलब क्या, उसमें Mn में इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर Mn में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ना, तो क्या कलर कैसा आएगा, तो बिकॉज ऑफ क्या बच्चों, इसका आंसर आता, इसका आंसर आता आपका चार्ज ट्रांसफर। यहाँ आपका यहाँ पे चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर होता है, किसमें होता है बच्चों, ए में होता है, सी में होता है और आपका डी में होता है। क्या पता इस बार चार्ज ट्रांसफर पर एग्जाम क्वेश्चन आ जाए, तो आप इसको ध्यान से कीजिए। मैं पेपर खुद तो नहीं बना रहा ना,
पहले से हमने पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ, पहले ये बताइए आप सारे बच्चे। पेपर तो Yes, sir. वो क्या बोलते हैं, एनटीई बना रहा है, जीओडब्ल्यू कमेटी बना रहा है, हमने तो पढ़ा हुआ है ना। और आप, मैंने यहाँ पे पुराना पेपर भी डाला हुआ है, तो अगर आप देखो तो यहाँ अगर आप ये पीडीवी पढ़ लोगे तो भी आपका 8 मार्क्स तो किधर नहीं जाएगा, से बता रहा हूँ। ये आपका कितना सिंपल होमवर्क क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो अगेन, ये क्वेश्चन आया है आपका JEE 2024 से। बोला क्या बच्चा कि एक आपका ग्रीन कलर का, एक आपका कलरलेस है। अब सिंपल सी बात है बच्चों, मैंने आपको पहले भी बच्चा, आप जब ये गीतांश, हैरी, ये सब पूछते ना, मैं आपको बोलता बच्चों, अगर आपका डी में है ना, अगर आपका डी ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, या तो डी में सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, तो क्या बचोगा, तो वो आपका कलरलेस होगा। अगर डी में कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, उसमें कलर आएगा। अब देखो हमने क्या देखा था, निकल 2+ क्या होता है, D8 होता है। वाटर क्या है बच्चों, वीकेंड पहले इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे देखो इसका आंसर देखो, देखो यहाँ पे इसका आंसर यहाँ बोला गया। तो क्या बच्चों, ये आपका देखो, ये क्या, ये आपका ग्रीन कलर का, क्यों बच्चों ग्रीन कलर का है, देखो डी में 8 इलेक्ट्रॉन है, डी में आपका 8 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बचोगा, एक दो, आपका यहाँ पे 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, T2G में Eg। वो क्या बच्चों होता है, ऐसा होता है ना क्रिस्टल स्प्लिटिंग में, ऐसा ऐसा होता है कि नहीं होता। तो नीचे क्या बच्चों होता है, नीचे होता है T2G और ऊपर होता है Eg। तो यहाँ तो क्या लिखा देखो, द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स अलाउड डी ट्रांजिशन। उससे क्या होगा, लाइट एब्जॉर्ब होगा और क्या बचोगा, वो आपका कलर शो करेगा। अभी सेकंड वाले में क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज साइनाइड क्या है, साइनाइड आपका एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो क्या बचका जाता है, वो आपका इलेक्ट्रॉन को पैर करा देगा। देखो देखो, साइनाइड इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये भी बच्चों में पढ़ा हुआ है, क्या नहीं पढ़ा बताओ, ये बताइए, आपने ये सब चीज तो पहले से पढ़ा हुआ है। साइनाइड आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, क्या बचेगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन को पैरिंग करा देगा, तो क्या होगा, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन अवेलेबल फॉर द ट्रांजिशन, तो क्या होगा, ये आपका क्या होगा, ये आपका कलरलेस होगा। सिंपल, दोनों आपका सही आंसर है। बताइए, क्या क्या हमने ये पहले पढ़ा नहीं था जब हम पहले रिवीजन कर रहे थे, बताइए जरा। ऑब्वियसली हमने ये पढ़ा हुआ है। भाई मूवी तो चल नहीं रही है ना, है कि नहीं, कुछ रिएक्शंस, कुछ हंसी मजाक कुछ तो डालो। ये तो अगर ज्यादा अच्छा लगा तो कैमरा ऑन कर लो भाई, मैं तो ये बोलूंगा, है कि नहीं, सच बता रहा हूँ। कोई बंदा बोल ही नहीं रहा है, कोई बच्चा बोल ही नहीं रहे, ऐसा कैसे चलेगा। कैमरा ऑन करना सबसे बड़ा चैलेंज। ये देखो, अब बताओ, क्या ये क्वेश्चन में पहले नहीं किया था, बताओ जरा, क्या ये क्वेश्चन हमने पहले नहीं किया था, बताओ जरा, किया हुआ है कि नहीं हुआ है। किया हुआ है ये। अब देखो ये सेम क्वेश्चन पूछ आ चुका है, देखो कब बचो, 31 जनवरी क्वेश्चन आया, बोलो ये क्वेश्चन, ये तो पता नहीं कितनी बार हमने इसको रिवीजन किया था, बताओ। पैरा मतलब क्या होता है बच्चों, जिसमें आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। डाया मतलब बच्चों क्या होता है, जिसमें आपका सारे इलेक्ट्रॉन्स पैर हो जाते हैं, है ना। जस्ट अभी अभी हमने क्या देखा, निकल लिखा है पर 2 में, मतलब क्या बच्चों, साइन नेगेटिव, तो क्या होगा, यहाँ पे आपका निकल +2 में होगा, यहाँ पे आपका निकल +2 में होगा। क्लोरीन वीक है, इलेक्ट्रॉन को पैर नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, जो Na सिर्फ होके ये आपका पैरा बनेगा, है ना। जो आपका NiCl4 2 में, जो आपका पैरामेड होगा, तो जहां पैरा है उसको राइट करो, तो क्या होगा, आपका ऑप्शन बी हट गया, आपका ऑप्शन सी हट गया। क्यों,
भाई साहब यहाँ पे जो उन्होंने डाया बोल दिया है, तो ऑप्शन बी और सी तो वैसे ही हट गया। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? ये तो भाई एकदम स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करवा देगा, करवाएगा कि नहीं करवाएगा? ऑब्वियसली करवा देगा। क्या बनेगा? बन गया आपका आंसर। क्या आंसर है बच्चों, बताओ क्या आंसर आएगा? डी ऑप्शन। सर डी। देख लो जरा, ये देखो, ये आपका डायमैग्नेटिक है, sp3 हाइब्रिडेशन, और आपका यहाँ पे 0 पर इलेक्ट्रॉन है। अगेन पैरामेंट है, sp3 हाइब्रिडेशन, और आपका यहाँ पे 2 पर इलेक्ट्रॉन है। बताओ कितना टाइम लगा हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए, बताओ, आप खुद बताइए। कितना क्वेश्चन में लगा, बताओ कितना टाइम हमें लगा? हेलो भाई, हेलो, कुछ बोलेगा कि बंद कर दें? हैं? हेलो भाई, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। अभी आप ऐसा मत बोलो सर, आप तो सर हो तो आप तो एकदम आराम आराम से करे जा रहे हो। नहीं नहीं, आप भी कर सकते हो, क्योंकि ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ था, राइट? चलिए, अब बच्चों ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे सारे बच्चे, कमान। ये क्या बच्चों, ये आपका CFS में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? ये आपका CFS से क्वेश्चन होगा, कमान कीजिए, चलिए कीजिए बच्चे। हम्म, कीजिए बच्चों, कमान, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, कमान कीजिए। भाई अभी का पेपर है 31 जनवरी का। सर ऑप्शंस तो दिखाओ। ऑप्शन ऑप्शन देखना है क्या? क्या बात है, हाँ ठीक है, ऑप्शन देख लो। चलिए, अब ठीक है। कौन सारे बच्चे कीजिए। आप देखो, आप अपने हाथ से एग्जाम को मत जान जान दीजिए। एकदम सही है मैंने, बहुत बढ़िया। चेक करते अपने आंसर, है ना? चलिए 1 मिनट और फिर हम करते हैं। अभी तक सिर्फ 3 बच्चों ने आंसर दिया है, 3-4 बच्चों ने, बस और कुछ नहीं। अगर आपको नहीं आ रहा निकाला तो प्लीज मैं आपको बताऊंगा। कितने बच्चों को निकाला नहीं आ रहा, वो प्लीज हैंड रेज करेंगे। कितने बच्चों को नहीं आ रहा वो हैंड रेज करेंगे। सबको आ रहा है, लेकिन कोई आंसर नहीं दे रहा है। ओके, यामिनी को नहीं आ रहा, ठीक है, यामिनी ठाकुर, कोई बात नहीं, चलिए यस सर। करते हैं, ठीक है। सर अभी मैं डर गई। नहीं, एक देखो, सरिता देवी जो है ना, वो भी यामिनी है, और यामिनी ठाकुर भी यामिनी ही है, दोनों यामिनी। चलिए, तो बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन सी बोला है, एक बार हम चेक करते हैं हमारा आंसर। ओके,
तो बच्चा यामिनी बेटा ये आपका क्रिस्टल फील्ड का एयर पार्ट है ना। अब देखो बच्चों, अब देखो सब में 6 लिगेंड है, तो क्या बचोगा ये आपका ऑक्टाहाइड्रल स्प्लिटिंग, क्या बचोगा ये आपका यहाँ पे ऑक्टाहाइड्रल स्प्लिटिंग हुआ। तो ऑक्टाहाइड्रल स्प्लिटिंग बच्चे कैसा होता है, ठीक है ना, ये आप यहाँ पे आपका नॉर्मल 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, 5 डी ऑर्बिटल होते हैं और ये यहाँ पे स्प्लिट होगा। स्प्लिट बच्चे कैसे होगा, ऊपर ऊपर वाले की हाई एनर्जी होगी है ना, इसे हम बोलेंगे ईजी। ईजी बच्चों क्या क्या होता है, इसमें होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। और नीचे आपका जो लोअर एनर्जी में है उसमें उसे हम बोलते हैं T2G, उसे हम T2G कहते हैं। इसमें बच्चों क्या होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, ये होता है। अभी हमें करना है सबसे पहले, अभी हमें एक चेक करना है। देखो तो क्या बच्चों, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या बच्चों का, वाटर न्यूट्रल लिगेंड क्या होगा, आप बोलोगे क्रोमियम यहाँ पे आपका +3 में है ना। तो क्रोमियम का नॉर्मल कंडीशन में उसका ऑक्सीडेशन एटॉमिक नंबर क्या बच्चों, क्रोमियम होता है 24। तो क्या बच्चों ऐसा होता है, बच्चों होता है आर्गन 4s1 3d5, ऐसा रहता है। अभी क्रोमियम में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो 4s में से 1 चला जाएगा और 3d में से 2 जाए, तो कितना यहाँ पे 3 बचेगा। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ बचेगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाता है लोअर एनर्जी लेवल में, 1 2 3। तो आप क्या बोलोगे सर, क्रोमियम 3 में क्या बचूगा, आप बोलोगे सर T2G में 3 इलेक्ट्रॉन गया और Eg आपका खाली है, तो T2G3 Eg0। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पे क्रोमियम का T2G3 Eg0 दिखा रहा है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, आप बोलोगे सर ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 2 है। आप देखो खाली आपने ऑप्शन 2 टिक कर दिया, मतलब कि ए का 2 आ गया और आपका राइट आंसर आ गया, कि बस सब में आपका आंसर अलग अलग है या नहीं, बताओ जरा। Yes, sir. Yes, sir. तो आ गया आपका ऑप्शन, मतलब सिर्फ एक करने से आपका ऑटोमेटिक सारे आंसर आ गए। एक काम करते हैं, एक बार हम क्रॉस वेरीफाई करने के लिए बी वाला ऑप्शन भी चेक करते हैं। आयरन 3+ में है, बिकॉज वाटर न्यूट्रल क्या होगा, आयरन का होता है आर्गन आर्गन 4s2 3d5, सॉरी 3d6। 3 न्यूट्रल कैसे रहेगा, 4s से 0 हो जाएगा और 3d में आपका 5 बचेगा, 3d 5 बचेगा, राइट बचेगा। वाटर क्या बचा आपका वीक है, तो पैरिंग नहीं करा पाएगा, तो कैसा बचोगा, तो क्या बचोगा T2G 3 गया, 1 2 3, फिर क्या बचोगा Eg में 2 और जाएगा, तो क्या आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर T2G3 आएगा और Eg में 2 इलेक्ट्रॉन गया, तो ये इसका क्या होगा, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। तो आप क्या बोलोगे सर, आप ये बोलोगे सर बी का 3 आना चाहिए। सर बी का 3 कहां पर है, बी का 3 ये रहा, और कौन सा ऑप्शन बी का 3 है बच्चों, आप बोलोगे ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में बी का 3 है ना। तो ये भी आपका कंफर्म हो गया भाई, आपका राइट आंसर है, और एक का तो आपने निकाल दिया है, तो आ गया ऑटोमेटिक आपका आंसर है। तो आपका यहाँ पे 4 मार्क्स आपको मिल गया। क्या डिफिकल्ट है बताओ जरा, क्या ये डिफिकल्ट है, नहीं है। एनर्जी बच्चों कैसे बोलता मैं निकालने के लिए, मैंने बच्चों आपको एनर्जी बोलता, देखो जो नीचे है, जो आपका लोअर, जो लोअर उससे बच्चों क्या आएगा, देखो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे आएगा -0.4। हाँ अभी शिद्दत में क्या बात है, शिद्दत को मानना पड़ेगा, इतनी पॉइंट मेरी बात पकड़ रही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो शिद्दत ये बोल रही है कि अगर मैंने ही कहा था कि मेटल +3 में है तो लिगेंड स्ट्रॉन्ग एक्ट करेगा, नहीं खाली अमोनिया होगा। अगर आपका खाली NH3 है ना, अगर आपका NH3 होगा ना, तभी वो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड ऐड करेगा। है बच्चों सिर्फ कोबाल्ट वाले केस में, हर केस में ऐसा नहीं होता है, समझ रहे हैं, खाली कोबाल्ट वाले केस में यहाँ पे आएगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो वाटर के बच्चों, वाटर आपके यहाँ पे वीक लिगेंड ही ऐड करेगा।
तो पैरिंग नहीं होगा। बन गया आपका आंसर, ठीक है, इजी। हाँ, मैं बच्चा आपको ये बता रहा, आपको CFS कैसे निकालना है। तो बच्चा क्या होगा, नीचे माइनस 0.4 आएगा, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर आपका यहाँ पे प्लस 0.6 आएगा। इससे आपको वहां पे CFS से निकालने में काम आए। तो अगर मैं आयरन की बात करूं तो उसका CFS कैसे बच्चे निकालेंगे, माइनस 0.4 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पे है, यहाँ पे आपका 3 इलेक्ट्रॉन है, प्लस 0.6 ऊपर लगा, कितने इलेक्ट्रॉन बच्चे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 2 क्या आएगा, माइनस 1.2, 4 से 12 होता है, तो माइनस 1.2 प्लस 1.2 कितना आंसर आएगा, आप बोलोगे इसका आंसर 0 आएगा। तो मतलब क्या बच्चों, अगर आप इस वाले का दैट इज, अगर आप इसका निकल, अगर आप इसका CFS बच्चों निकल, तो उसका क्या होगा, इसका CFS कितना आएगा, इसका CFS आएगा 0, इसका CFS 0 आएगा। ऐसे बच्चों आपको यहाँ पे ध्यान से समझ के अच्छे से अंडरस्टैंड से करना है। यस सर। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको PDF भी शेयर दिखा देता हूँ कि ये आप क्या हमने ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा बच्चों। तो आप बोलोगे सर ये तो हमने पढ़ा हुआ है सर, क्या पढ़ा हुआ है बच्चों, देखो यहाँ पे देखो, ये देखो, ये पूरा चीज मैंने पढ़ाई किया है। अगर आप खाली आप इस PDF को ही पढ़ते हो ना बच्चों, तो भी आपका पूरा मार्क्स बन जाए, कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली। खाली आप ये PDF पढ़ लोगे तो भी हर चीज यहाँ पे दिया गया है, हर चीज में आपको यहाँ पे दिया गया। अगेन बच्चों, आन रूल करने की जरूरत नहीं, बिकॉज वो आपके टॉपिक में ही नहीं है, आन रूल करने की जरूरत नहीं है, ये आपको टॉपिक में नहीं है। ये देखो, ये आपका वेलेस बॉन्ड थियरी है, ठीक है ना, ये देखो दिख रहा है, देखो ये आपका ऑक्टेट है ना, बेस सेंटर है ना, माइनस 0 ऊपर प्लस 0.6 आएगा डेल्टा नॉट। अब देखो आपके सामने आपका आंसर है, देखो। और एक है बच्चों, ये आपका स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ये सीरीज काफी ज्यादा IMP है। क्यों बच्चों, यहाँ आपको पता चलता है कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग, कौन सा लिगेंड वीक है, ठीक है ना। यस सर। जी, CFS से कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो CFS निकालने का यहाँ पे उन्होंने फॉर्मूला बता दिया है, जो हमने लिखा था वही चीज तो है यहाँ पर। देखो N क्या है, N आपका नंबर इलेक्ट्रॉन्स है, N आपके यहाँ पे नंबर इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। और देखो ये सबका CFS का वैल्यू है बच्चों। अगेन मैं गारंटी बोल सकता हूँ, मैं आप सारे बच्चे लोग को अभी से बोल रहा हूँ, मैं आप सबको ये बोल सकता हूँ बच्चों, गारंटी अभी से मैं गारंटी बोल रहा हूँ, इस बार ये 4 तारीख को जो JEE एग्जाम होने वाला है, इस पेज से जो ये जो पेज है बच्चों, इस पेज से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, गारंटी है। इस पेज से क्वेश्चन आने ही वाला है, गारंटी है, आप खुद देखिए ना, यहां से क्वेश्चंस आने ही वाले हैं। CFS कैसे निकालते हैं, यस सर। यहाँ बोल दो, ये आपका वीक में कैसा होगा और स्ट्रॉन्ग में कैसा होगा, ये सब चीज बोला गया। देखो चाहे वीक हो स्ट्रॉन्ग हो, अगर चाहे आपका वीक हो स्ट्रॉन्ग, देखो पहले का, देखो पहले का 3 यहाँ पे देखो, ये आपका पहले का 3, चाहे वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, है ना, D1 D2 D3 सबका यहाँ पे सेम ही आंसर आता है, चाहे वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो। लास्ट को 3 है, दैट इज D8 D9 और D10, इन सब पे क्या बच दो, इन सब का भी सेम CFS है, चाहे लेकिन स्ट्रॉन्ग हो चाहे लेकिन वीक हो। तो कहां पे चेंज बचा रहा है, चेंज आएगा आपका D4 D5 D6 और D7 में चेंज आएगा। लिगेंड स्ट्रॉन्ग है वीक है, उससे आपका आंसर चेंज होगा, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है वीक, उससे आपका आंसर चेंज हो जाएगा। तो अगर आप प्रॉपरली पढ़ते हो इस चीज को, और जो इस PDF पढ़ लोगे, जितना क्वेश्चन में दिया उतने क्वेश्चन को आप रिवाइज कर लोगे, और जो हमारा पास जो प्रीवियस क्वेश्चन है 2015 से वगैरह क्वेश्चन कर लोगे,
तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ आप हर एक क्वेश्चन जे में आराम से कर लोगे इस चैप्टर, गारंटी है। क्वेश्चन तो ये बच्चों देखो, ये आपका टेट्राहेड्रल का है। टेट्राहेड्रल में जो बच्चों क्या होता है, उसका रिवर्स हो जाता है ना, टेट्राहेड्रल में रिवर्स हो जाता है। अगेन बच्चों एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया, देखो दैट इज डेल्टा टी, दैट इज क्रिस्टल फील्ड थियरी ऑफ टेट्राहेड्रल इज इक्वल टू 4/9 टाइम्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल। तो ये फॉर्मूला से भी यूज करना इंपॉर्टेंट है। डेल्टा मतलब क्या बच्चों, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल इज इक्वल टू 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट, दैट इज CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल। ये फॉर्मूला भी आपको एग्जाम आना चाहिए। आपको वो क्या देंगे बच्चों, आपको देंगे, आपको डेल्टा नॉट की वैल्यू देंगे 10599 सेंटीमीटर इनवर्स, आपको ऐसा वैल्यू देंगे। आपको बोलेंगे आप डेल्टा टी निकालिए, क्या करो बच्चों को, कुछ नहीं करना, 4/9 से मल्टीप्लाई करना है। अब बच्चों मान के चलो कि आपको, आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप करो, आप पहले से ही कैलकुलेट कर दो, 4/9 करो, 4/9 कितना आता है, 4/9 होता है 0.44। आप इस नंबर को 0.4 से मल्टीप्लाई, आपका आंसर, आपका डेल्टा टी का वैल्यू आपका मिल जाएगा। ये मैंने आपको पहले भी कहा था, ये मैंने आपको पहले भी कहा था, याद है होगा, आप आगे सबको याद होना चाहिए, राइट। यस सर। फिर आपका आ गया ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड, है ना। देखो यहां से क्वेश्चन आया था बच्चों, एग्जाम क्वेश्चन आता है। देखो ये क्या बच्चों, FeCO5, ये क्या बच्चों, ये आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का शेप बना रहा है। NaCO क्या, ये आपका टेट्राहेड्रल शेप का बना रहा है। तो इसमें पूछेगा, तो इसमें आपका सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों बनता है, इसमें बोलते हैं सिनर्जी इफेक्ट। ये देखो यहाँ पे आपका सिनर्जी इफेक्ट के बारे में बोला गया है कि मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड का बनता है और मेटल कार्बन पाई बॉन्ड का बनता है, ठीक है ना। और ये आपका एनसीईआरटी में दिया गया, अगेन देखो ये पार्ट। फिर आपका आ जाता है आइसोमरिज्म वाला पार्ट, फिर आपका आ जाता है आइसोमरिज्म पार्ट। आइसोमर से बच्चों एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसा भी आपने वहां पे दिखा हुआ है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको स्टीरियोआइजम में आपको दिखाता हूँ, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑप्टिकल वाला पार्ट। तो 2 सेकंड, ये सब इतना पूरा पढ़ने की जरूरत, करने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको करने की जरूरत नहीं। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा बच्चों, इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन वाला पार्ट, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस देखो क्या, देखो वॉल्यूमेट्री में देखो क्या होगा, कैल्शियम मैग्नीशियम ET यूज होता है। ET मतलब क्या बच्चों, इथिलीन डायमंड टेट्राएसीटेट, जिग्नर विल्किंसन कैटिसन में क्या क्या होता है, ठीक है। ठीक है ना। ब्लड में आयरन 2+ में फॉर्म होगा, विटामिन B12 में आपका कोबाल्ट +3 में होगा, है ना। ग्रीन प्लस में क्या होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, इसमें आपका मैग्नीशियम मेटल आएगा। ये सब क्वेश्चन भी जेई में आ चुका है, रुको दिखाता हूं आपको जरा भी, 2 से देखो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 2 में खाली आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे मुझे। बताओ जरा, ऐसा कैसे चलेगा, ये दिख रहा है। Yes, sir. Yes, sir. The strength of ionic ligand can be explained by the CFSE. Valence bond theory does not give the quantity of the kinetic stability of the complex. तो जब भी इस टाइप का जब क्वेश्चन बचा होता है ना, तो ये थोड़ा आपको समझ अच्छे से पड़ेगा, बिकॉज आपको यहाँ पे थियरी भी पता होनी चाहिए, यहाँ पे आपको इसका थियरी भी पता होना चाहिए। और आपको थियरी नहीं पता चलता, आपको आंसर नहीं आएगा, है ना। एग्जाम में थोड़ा सा इस सब चीज को तो ध्यान देना पड़ेगा। तो ये बच गया, ये देखो ये आपका IMP है, ये में ध्यान देना बच्चों, इसको आप अच्छे से रिवीजन करना। देखो यहाँ पे इसका आंसर बोला,
कौन सा सही है कौन सा गलत है इसको देखो, क्या दो, द स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक लिगेंड कैनॉट बी एक्सप्लेन बाय द CFT। ये कैसे बचा होता है, ये आपका लिगेंड फील्ड थ्योरी से आता है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो क्या ये आपका फॉल्स, पहला आपका फॉल्स स्टेटमेंट। VBT डज नॉट गिव द क्वांटिटी इंटरमीडिएट ऑफ द, वो आपका स्टेबिलिटी में कुछ नहीं बताता, ये भी गलत है। इससे क्या होता है, देखो यहाँ पे, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, देखो ये एक स्टैंड क्या बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पैर कर दिया और यहाँ पे खाली हो गया, तो क्या हुआ देखो, ये पहला इलेक्ट्रॉन, पहला साइनाइड, ये दूसरा, तो क्या हुआ, ये आपका DsP2 बना रहा है बेटा, तो ये आपका सही स्टेटमेंट हुआ। तो ये सब चीज आपको नोट डाउन करना चाहिए एग्जाम पॉइंट। देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है ना। अब देखो क्या दो बच्चों, क्या दो, डेका कार्बोनिल डाई मैग्नेस 0, ये किसकी बात करें, ये इसकी बात करें, Mn2CO 10 की बात करें। अब बताओ, जितना भी हमने मेटल कार्बन के बारे में पढ़ा था, उनमें से हमने कौन सा स्ट्रक्चर में हमने पढ़ाई किया था बच्चों, बताओ जरा। क्या हमने वहां पर ट्रायगोनल स्क्वायर, बाइपिरामिडल। है ना, क्या बच्चा आएगा इसका आंसर, इसमें आएगा आंसर आपका। तब क्या बच्चा, ये आपका 30 जनवरी का पेपर है, ये क्वेश्चन देख लो जरा। अभी अभी जो अभी हमने देखा ना, मैंने तो क्वेश्चन देखा नहीं था, वो PDF था ना आपके पास, देखो ये क्या बच्चों, देखो 29 जनवरी को क्वेश्चन पूछा गया, ब्लड में क्या होता है बताओ जरा। आयरन। आयरन। आयरन होता है। विटामिन B12 में क्या होता है, कोबाल्ट। Right. विल्किंसन कैंडिस में क्या होता है, उसमें आपका RH होता है ना, हम रोडियम। जिगलर में आपका टाइटेनियम होता है। तो क्या होता है, देखो D का 2, D का 2 कहाँ पे, देखो D का 2 यहाँ, D का 2 यहाँ पर है, और किसी में भी D का 2 नहीं है, खत्म करो, आ गया आपका आंसर। बाकी सब वेरीफाई करें, देखो A का 4, देखो A का 4 आ रहा है, B का 3 आ रहा है ना, C का 1 आ रहा है, C का 1 आ रहा है, रोडियम D का 2 आ रहा है। अब बताओ, क्या मैंने पेपर दिया था एनटी को, बताओ जरा। ये तो अभी का पेपर है ना, ये तो अभी का पेपर है, कब, 29 जनवरी पेपर है। फिर मैं आपको कैसे बता रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, बताओ जरा, एक्स्ट्रा कुछ बता रहा हूँ, बताओ। अगर मैं इतना सब कुछ आपके बताने के बाद भी और आप गलती करो तो कैसे चलेगा, बताओ जरा। ये मेरे पेपर का है, ऑब्वियसली होगा। ओके, मुस्कान लिया आपके पेपर, तो देखो जरा, देखो ना, ये तो आपके पेपर का ही है ना। बताओ, हमें इस क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगेगा, आप खुद बताइए, हमें ये क्वेश्चन करने के लिए कितना टाइम लगेगा, बताइए आप, बताइए, बोलो, शर्मा गए क्या। और अभी अभी आपने खुद ही आपने सॉल्व किया पेपर, मैंने पेपर नहीं किया, आपने खुद सॉल्व किया पेपर। आपने पेपर को खुद ही सॉल्व किया, देखो। ये क्वेश्चन आया था यामिनी के पेपर में, हेलो हेलो, क्या हो भाई, क्या हो गया, आ रही है आवाज आपकी। आवाज आ रही है ना, हाँ, ठीक है, नहीं स्क्रीन में क्या होगी, चलो। बच्चा, मैंने आपको टेक्निक बताया था, बच्चों क्या टेक्निक बताया था मैंने, देखो हमें पता है N2 दैट इज नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड होता है, मतलब कि 14 में आपका ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो यहाँ पे लिखो 14, 15, 16, 17, 18, यहाँ पे लिखो 13, 12, 11 और 10।
अगर आपका 14 में बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, हमें ये पता है कि ऑक्सीजन O2 उसका बॉन्ड होता है 2 होता है, तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका 2.5 होगा, यहाँ पे 1.5 होगा और यहाँ पे आपका 1 आएगा। सेम रिपीट होगा, 2.5 2 1.5 और यहाँ पे 1 आएगा। मतलब क्या बच्चों, अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। कार्बन में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो 6 + 8 कितना होता है? आप बोलोगे सर 14 होता है। तो 14 मतलब बॉन्ड कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर इसका बॉन्ड आपका 3 आना चाहिए। ओके, बहुत बढ़िया। सर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, और यहाँ पे लिखा +1, मतलब कि यहाँ पे -1 करना पड़ेगा। तो क्या आंसर आएगा? आंसर आया 14 इलेक्ट्रॉन्स। 14 इलेक्ट्रॉन्स में क्या कितने बॉन्ड ऑर्डर होता है? तो आप बोलोगे 3 बॉन्ड ऑर्डर होता है। क्या करना है बच्चों? आपको दोनों सम करना है, मतलब कि ऐड करना, तो क्या आंसर आएगा? 6 आ जाएगा। अब यामिनी ने यहाँ पे मतलब कि ठीक है, हो जाता गलती, उसने आंसर सही निकाला लेकिन उसने उसको ऐड ही नहीं किया, तो यहाँ पे उनका आंसर गलत हो गया, है ना? नहीं, यामिनी ने आंसर 3 लिखा था, उनके पेपर में उन्होंने आंसर 3 लिखा था, लेकिन उन्होंने ऐड नहीं किया था। इसका बॉन्ड 3 है, इसका भी बॉन्ड 3 है, तो कितना 3 + 6 आएगा। सम बोला यहाँ पर। अब बताओ, ऐसे क्वेश्चन को गलती नहीं करना चाहिए, राइट? तो आपके सामने इस साल का पेपर है, हमने बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, है ना? हमने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए। ये देखो, ये भी क्वेश्चन देखो बच्चे, देखो तो यहाँ पे एक नोट आएगा बच्चा, यहाँ पे नोट क्या आएगा ये ध्यान रखो, दो कि जैसे बच्चों देखो, जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो, अरे मेरी मम्मी कैमरे में आ गई, राइट, है ना? इस पता दिखाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो, होता है, चलिए। तो क्या बच्चों देखो, यहाँ पे यहाँ पे नोट करना कि डाउन द ग्रुप, क्या बच्चों? डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप मतलब क्या बच्चों? देखो यहाँ पे कोबाल्ट है ना, कोबाल्ट, कोबाल्ट है, तो बच्चों मैं कैसे बोलता, कौन रहेगा ईरान, कौन रहेगा ईरान में, है कि नहीं? आयरन बच्चों क्या होता है? आयरन को रुला कर ऑस्कर मिला, मतलब RU और OS, ये आपका आयरन नीचे आएगा, है ना? ये क्या बच्चों? ये आपका 4D और 5D से इसका आपका मेटल्स होते हैं। तो क्या बच्चों दो, डाउन द ग्रुप ब्रिजिंग टेंडेंसी डिक्रीसेस, क्या बचेगा? जैसे मैं टॉप से नीचे जाऊंगा तो क्या बचेगा? आपका ब्रिजिंग होना कम हो जाए। तो आपने ब्रिजिंग कहां पे देखा था बच्चों? आपने जब ब्रिजिंग देखा था इसके अंदर, इसमें आपका कोई भी ब्रिजिंग नहीं होता। और ये क्या बच्चों? ये आपका NCERT का, अगर आपने स्ट्रक्चर देखा हुआ तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या बच्चों? ये आपका इस बार का JEE पेपर, कोऑर्डिनेशन का पेपर। अगर आपको देखना बच्चों तो यस, आप NCERT खोलिए और इसका स्ट्रक्चर देखिए, तो आप ऐसे देखोगे, आप इसके स्ट्रक्चर ऐसे देखोगे, यहाँ पे कोबाल्ट होगा, यहाँ पे कोबाल्ट होगा, ठीक है ना? 8 कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर, एक कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो 3 यहाँ पे आ गए, 3 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आएगा, और क्या बचेगा? 2 कार्बन डाइऑक्साइड से ब्रिजिंग बनेगा, ये आपका ब्रिजिंग कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा रहेगा। 2 कार्बन डाइऑक्साइड ब्रिजिंग में है और 3 आपके टर्मिनल में रहेगा, ठीक है? ऐसा आपको पता करना, ठीक है? समझ में आ रहा है बच्चों ये पार्ट? यस सर। तो यहाँ पे आपका चीज बन गया, यस। बाकी सब देखो बच्चों, देखो बाकी सब आपके JEE क्वेश्चन देखो, सारे के सारे देखो। हाँ ये रहा, देखो आई गेस ये मैंने मुस्टैंग पेपर में से देखो निकाला था, ये था जिग्नेटा विटामिन B12 उसके पेपर में से निकाला।
है ना। देखो ये सारी चीज जेई का ऐसा, देखो ये सारी, ये 2021 से पेपर है, ये सब मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है, ये सारे पार्ट देखो, इफेक्टिव न्यूक्लियम देखो बच्चों, है ना, ये सारे पार्ट मैंने आपको कराया हुआ है, राइट। देखो अगर किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज आप मुझे पूछिए, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा, ठीक है ना। तो प्लीज आप अच्छे से प्रॉपर्ली पढ़ाई कीजिए, पीडीएफ पढ़ाई कीजिए, और अगर आपको कोई आंसर जानना है तो कहाँ से जानना है बच्चों, एग्जाम साइट पे जाइए, वहां पे आपको आंसर मिलेगा, और प्लीज पढ़िए अच्छे से, हर चीज मिल जाएगा। हाँ अगर वहां पे कुछ गलत होगा तो मुझे, आपको डाउट हो तो मुझे पूछ लो, मुझे मैसेज करो तो मैं आपको बता दूंगा, हेल्प कर, तो काम बन गया। नोट्स का पीडीएफ मैं भी आपको अभी सेंड, ग्रुप में सेंड करूंगा, अभी ग्रुप में सेंड करूंगा आपको, ठीक है। ओके चलिए बच्चों, तो है ना, तो बच्चों में अभी हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं, बिकॉज वेबसाइट एक दूसरे ग्रुप में भी सेंड करना। कौन सा ग्रुप बच्चा, आप मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको कर दूंगा, ठीक है। ओके तो बच्चों यहाँ आज के लिए इतना काफी है, अच्छे से पढ़िए, हाँ कर सकते हैं। Bye, sir. Thank you. हाय सर, थैंक यू सर। Bye, जी sir. जी, देखो मैंने नंबर सेंड, अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना पूछ सकते हैं आप, अब वेट करो, ठीक है ना, तो मैं आपको बता दूंगा, चलिए।